हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन विद डीबी सर में स्वागत है। इस चैनल में आपको एजुकेशन सब्जेक्ट की हर वो चीज़ जिसको आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इजीली कैसे मेमोराइज कर सकोगे उसी की वीडियो मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे फ़िलोसॉफ़ी के बारे में बड़े बड़े थिंकर्स ने क्या कहा है, उसके डेफिनेशंस क्या है और उसको इजीली हम कैसे याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डेफिनेशन को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम उस डेफिनेशन की कीवर्ड को फाइंड आउट करें। जब तक हम उसके कीवर्ड को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम उस कीवर्ड को उसके नाम से, अर्थात ये देखिए आप यहाँ पर जैसे अरिस्टोटल, ये रहा अरिस्टोटल ने कहा है। तो अरिस्टोटल को इसका जो कीवर्ड है, फिलोसॉफी इज़ द साइंस विच इन्वेस्टिगेट, ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ओके, तो ये इन्वेस्टिगेट वर्ड है इसका कीवर्ड, क्योंकि देखिए आप यहाँ बोल रहा है फिलोसॉफी इज़ द साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन इटसेल्फ, अर्थात दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है जो अपने आप में होने की प्रकृति की जांच करता है, अर्थात इन्वेस्टिगेट करता है, हमारे नेचुरल बीइंग का इन्वेस्टिगेट करता है। तो यहाँ का कीवर्ड हमको फाइंड करना, कीवर्ड हो गया क्या, इन्वेस्टिगेट करना, हमारे जो नेचुरल बीइंग है उसका इन्वेस्टिगेट करना, वो क्या है उसका जांच करना, इसी को ही हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड इसमें आ गया, नाम आ गया अरिस्टोटल, और ये कीवर्ड आ गया इन्वेस्टिगेट। ओके, इन्वेस्टिगेट। ओके, तो ये वर्ड और ये वर्ड के साथ हमको एक लिंक बनाना पड़ेगा, और वो लिंक जो बंदा बनाना सीख गया, बड़े बड़े डेफिनेशन हो या छोटे डेफिनेशन हो या सीक्वेंस हो, कोई भी हो, आप एजुकेशन में सब कुछ याद रख सकेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए हम इस डेफिनेशन को कैसे याद करेंगे उसका ट्रिक देखते हैं। तो हमने नाम से लिया, अरिस्टोटल लिया, ओके, और वहाँ पे जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन का कीवर्ड लिया। कीवर्ड क्या था, कीवर्ड था इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग। ओके, तो अरिस्टोटल को हमने दो शब्दों में डिवाइड कर दिया, आरी और बोटल। आरी टोटल, उसमें दो वर्ड आ गया, आरी और बोटल। आरी तो पता है आपको, जो मेटल कटर होता है, और बोटल, तो आरी और बोटल। ओके, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है इन्वेस्टिगेट, हम ये बंच ऑफ वर्ड से लिया एक ही वर्ड, इसका इन्वेस्टिगेट। अच्छा, इन्वेस्टिगेट कौन करता है? आप अगर टीवी सीरियल देखते होंगे तो ये देखो, ये है सीआईडी सीरियल। कौन सा सीरियल है? सीआईडी। और ये है एसीपी प्रद्युमन, ये है दया। ओके, तो इसका एक फेवरेट डायलॉग है, ये बार बार कहता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। कोई भी सस्पिशियस थिंग्स उसको दिखता है तो पहले वो बोलता है क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया, इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। तो सपोज कि एक कमरे में ये इनकी जो टीम है, सीआईडी की टीम है, एक कमरे में गए और देखा कि वहाँ पर एक आरी पड़ी है, एक बोतल पड़ा है। तो एसीपी प्रद्युमन कह रहा है, एसीपी प्रद्युमन बोल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि यहाँ आरी पड़ा है और बोतल पड़ा है, आरी बोतल पड़ा है, अर्थात अरिस्टोटल, आरी बोतल पड़ा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये दो वर्ड हमको याद रखना है, अरिस्टोटल और इन्वेस्टिगेट। आरी टोटल से हमको याद आएगा क्या, आरी बोतल पड़ा हुआ तो हमको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो याद आएगा अरिस्टोटल, इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखो मार्कस टुलियस सिसेरो जो है, उन्होंने फिलोसॉफी के बारे में एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दिया है। फिलोसॉफी इज़ द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड द ट्रू मेडिसिन ऑफ माइंड, अर्थात दर्शन सभी कलाओं की जननी है और मन की सच्ची औषधि है। तो यहाँ पर हम दो वर्ड लेंगे। ये देखो, पहले जो ये नाम है मार्कस टुलियस सिसेरो, ये तो नाम सीधे आ जाएगा, और इसमें जो दो वर्ड आएगा, मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, सभी कलाओं की जननी है, और ये होगा सेकेंड वर्ड, मेडिसिन ऑफ माइंड। ये दो वर्ड हम लेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो,
तो पहले वर्ड आ गया क्या, पहले वर्ड था उसका नाम था मार्कस ट्यूलिस सिसेरो। तो ट्यूलिस, ये जो ट्यूलिस है इससे हम एक वर्ड लेंगे तुलसी। लिस से क्या हुआ, ट्यूलिस से हो गया तुलसी, तुलसी। ओके, तो ये है तुलसी का पौधा। तो तुलसी का पौधा, और इसमें जो दो वर्ड हमने लिए थे, दो बंच ऑफ वर्ड, एक बंच ऑफ वर्ड था मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, सभी कलाओं की जननी है, और ट्रू मेडिसिन ऑफ माइंड, मन के लिए ट्रू मेडिसिन, ट्रू औषधि है। ओके, तो इसमें हम दो वर्ड लेंगे, एक तो लेंगे मदर को लेंगे और एक लेंगे मेडिसिन को लेंगे। तो हमारे जो हिंदू परंपरा है, तुलसी के पौधे को हम क्या समझते हैं, तुलसी माता है समझते हैं, मदर समझते हैं, और तुलसी को महा औषधि समझते हैं, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। तो जब भी ट्यूलिस का नाम याद आए, तुलसी को याद करना है, तुलसी को याद करने से क्या याद आएगा, मदर याद आएगा और मेडिसिन याद आएगा। तो फिलोसॉफी क्या है, फिलोसॉफी है मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, मदर ऑफ ऑल आर्ट्स और माइंड की ट्रू मेडिसिन है। मदर मेडिसिन याद आए तो तुलसी याद आ जाना चाहिए, तुलसी याद आए तो ट्यूलिस याद आना चाहिए। तो हम ये वर्ड और ये वर्ड के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड फिलोसॉफी का डेफिनेशन के। तो तीसरा जो है सामुएल टेलर कैलोरीज। ये देखो इसका नाम है सामुएल टेलर कैलोरीज। उनका जो डेफिनेशन है, फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, अर्थात दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान। ये है कोड वर्ड, मेन वर्ड है ये, विज्ञानों का विज्ञान। ओके, तो इसको हमको इस नेम से कनेक्ट करना है। ओके, तो हम देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखो ये जो सामुएल टेलर कैलोरीज है, इस वर्ड में ये कैलोरीज से हम लेंगे एक वर्ड कैलोरी। ओके, और ये जो साइंस ऑफ साइंसेस है, इसमें साइंस ही साइंस दिख रहा है, तो हमको साइंस वर्ड लेना है। ओके, तो इसके साथ हमारा कनेक्शन क्या है हम देखते हैं। ये कैलोरी वर्ड आपने स्कूल में पढ़ा होगा। कैलोरी, पहले तो हम कैलोरी को फूड साइंस में देखते हैं, फूड साइंस में इतना कैलोरी बर्न किया, इतना कैलोरी बढ़ गया है। ओके, तो फूड साइंस में आता है फूड साइंस। और एक तो कैलोरी आता है हमारे जो फिजिक्स है, वहाँ पर हीट जो पढ़ते हैं ना, ताप, उसमें भी आता है कैलोरी। शक्ति में भी पढ़ते हैं किलो कैलोरी, ऐसे रहता है। तो ये दोनों इंडिकेट क्या कर रहे हैं, ये साइंस सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमको कैलोरी सुनने से एक सब्जेक्ट को याद कर देना है। कैलोरी से कौन सा सब्जेक्ट याद आता है, साइंस का सब्जेक्ट याद आता है। तो कैलोरी साइंस। तो जो डेफिनेशन आपको डायरेक्ट पड़ेगा कि फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, अर्थात दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये किसने कहा है, तो साइंस ऑफ साइंसेस। आपको साइंस याद आने से साइंस का रिलेटेड वर्ड क्या है, कैलोरी। तो वो कैलोरीज को आप ऑप्शन में टिक करेंगे। तो ऐसे याद रखना है। तो कैलोरीज मतलब साइंस, साइंस मतलब कैलोरी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक बहुत ही सुंदर फिलोसॉफी का डेफिनेशन है। ये एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में एक दो बार आ चुका है। तो क्या है वो डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। उसको याद करने की टेक्निक भी देखेंगे। तो फिलोसॉफी इज द, ये द नहीं होगा, इज। ओके, फिलोसॉफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। फिलोसॉफी क्या है, वास्तविकता की प्रकृति की तार्किक जांच है। तो इन्होंने कहा फिलोसॉफी एक लॉजिकल इंक्वायरी है। हम लॉजिक के द्वारा, तर्क के द्वारा फिलोसॉफी को हम जान सकेंगे। ओके, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा, फिलोसॉफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। अर्थात राधाकृष्णन ने कहा कि फिलोसॉफी वह विद्या है जिस विद्या के द्वारा हम जो नेचर ऑफ रियलिटी है, वो नेचर ऑफ रियलिटी को कैसे जान सकेंगे, तर्क के माध्यम से जान सकेंगे। ओके, तो वही विद्या है क्या, फिलोसॉफी है। तो हमारा जो यहाँ पर जो मेन वर्ड है, की वर्ड है, ये हो गया लॉजिकल इंक्वायरी। ओके, और एक वर्ड आ गया नेचर ऑफ रियलिटी। ये दोनों वर्ड से हम रिलेट करेंगे किसके साथ, इनके नाम के साथ। ओके, तो देखते हैं कैसे याद करना है। तो देखो उनका नाम हो गया क्या, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण से हमको क्या याद करना है, राधा प्लस कृष्ण, राधा प्लस कृष्ण। फोटो दिख रहा है, राधा कृष्ण है। ओके, तो हमारा जो मेन वर्ड था क्या था, एक था लॉजिकल इंक्वायरी और एक था नेचर ऑफ रियलिटी।
तो यहाँ से हम दो वर्ड लेंगे, लॉजिकल से लेंगे लॉजिक, ओके, और नेचर ऑफ रियलिटी से लेंगे हम रियलिटी। राधा कृष्ण हमारे इंडिया में जो सबसे फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है लव स्टोरी का, किसका दिया जाता है? राधा कृष्ण का दिया जाता है, ओके, राधा कृष्ण। बट ये दोनों का मिलन नहीं हुआ। मिलन मतलब क्या? शादी नहीं हुई, दोनों क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए। कृष्ण अलग शादी किए और राधा ने भी अलग शादी की। लेकिन हमारे यहाँ जो तर्कवादी अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे? तर्कवादी के हिसाब से देखेंगे तो कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो एक्चुअल फेलियर है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं कर पाई, ओके, उन्होंने शादी नहीं कर पाई, तो ये फेलियर हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है? जितने भी प्रेमी है इनको आदर्श मानते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि उनका प्रेम तो शाश्वत था, डिवाइन था, ओके। इसीलिए लॉजिक के द्वारा हम इनके प्रेम को मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक है राधा कृष्ण से लॉजिक और रियलिटी। लॉजिक के द्वारा हम डिफाइन नहीं कर सकते, रियलिटी कुछ और ही है, ओके। तो राधा कृष्ण से याद करना है लॉजिक और रियलिटी। तो नेक्स्ट चलते हैं फिशचे, ओके। फिशचे का हम देखेंगे, ये फिशचे है, ये है फिशचे जी। तो फिशचे जी का एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। तो फिलोसॉफी क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज। फिलोसॉफी है साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान। क्या है? ज्ञान का विज्ञान है दर्शन शास्त्र। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया? ज्ञान का विज्ञान अर्थात साइंस ऑफ नॉलेज। तो हमको बस रिलेट करना है फिशचे को किसके साथ? फिशचे को साइंस ऑफ नॉलेज के साथ, ओके, साइंस ऑफ नॉलेज के साथ हमको रिलेट करना है। ये दोनों वर्ड रिलेट हो गया तो हमारा टोटल डेफिनेशन भी याद आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे याद करना है। तो देखो फिशचे है, फिशचे, तो फिशचे को हमने डिवाइड कर दिया फिश और चे। फिश मतलब फिश है और चे से हमने याद करना है चेयर। तो फिश चेयर में बैठेगा। चेयर में बैठता है क्या फिश? नहीं। तो फिश का जो अध्ययन है, फिश के बारे में कौन सी सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ाई होती है ना? साइंस में पढ़ाई होती है। और चेयर में कौन बैठता है? चेयर में जो नॉलेजफुल होता है, जो ज्ञानी होता है, वही बैठता है। जिसके पास नॉलेज है उसको चेयर दी जाती है, ओके। मुझे तो चेयर किसको दिया जाता है? ज्ञानी को दिया जाता है। ज्ञानी लोग चेयर में बैठते हैं। लेकिन इसमें कौन बैठा है? इसमें फिश चेयर पर बैठा है, फिश चे। क्यों बैठा है? ये ज्ञानी है, देखो कंप्यूटर एसेस कर रहा है, कोडिंग सीख रहा है ये, ओके। तो फिशचे से हमको याद करना है क्या? साइंस एंड नॉलेज। तो साइंस ऑफ नॉलेज अर्थात फिलोसॉफी क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज। साइंस ऑफ नॉलेज से हमको याद आना चाहिए कौन? फिशचे। अर्थात चे से हमको याद आएगा फिशचे से फिश और चे। फिश और चे क्या है? फिश साइंस के बारे में बताता है और चेयर में कौन बैठेगा? नॉलेजफुल बैठेगा, ओके। तो फिशचे से याद करना है साइंस ऑफ नॉलेज, ओके। तो नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है फिलोसॉफी इज कंसर्न विथ एवरीथिंग एज ए यूनिवर्सल साइंस। सब कुछ कैसा है? यूनिवर्सल साइंस है, सार्वभौमिक विज्ञान है, सार्वभौमिक विज्ञान। तो हर्बर्ट स्पेंसर से हमको याद करना है क्या? सार्वभौमिक विज्ञान और यूनिवर्सल साइंस। तो ये नेम जो है हर्बर्ट स्पेंसर, ओके। स्पेंसर से हमको लिंक करना है कौन सी वर्ड को? यूनिवर्सल साइंस, ओके। ये दोनों वर्ड को हमको लिंक करना है, ये नेम को और ये नेम को। अगर लिंक हो गया तो याद रहेगा। तो चलिए कैसे याद करना है देखते हैं ट्रिक को। तो हर्बर्ट स्पेंसर से हमने लिया हर्बर्ट और स्पेंसर से एक वर्ड, हर्बर्ट से एक वर्ड। हर्बर्ट से वर्ड है देखो हर्ब, इजीली याद आएगा। हर्ब मतलब जड़ी बूटी। और स्पेंसर जैसा साउंड हो रहा है कौन सा? कैंसर। तो हर्ब से हम कैंसर को ठीक करेंगे। और देखो जो जड़ी बूटी से ट्रीटमेंट है ये हमारे इंडिया से ही निकला है, जिसको हम कहते हैं क्या? आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। ये है क्या? एक यूनिवर्सल साइंस है, इसमें हर बीमारी का इलाज है। तो अभी हाल ही में न्यूज में आया है कि कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी, जिसको कि साइंस भी ट्रीटमेंट करने में असफल है लगभग, उन्होंने इस कैंसर को लड़ने के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया है, एक आयुर्वेदिक उपचार का निर्माण किया है। तो हर्बर्ट कैंसर से हमको क्या याद करना है? हर्ब और कैंसर। हर्ब और कैंसर को कौन ठीक कर पाएगा?
जड़ से ठीक करने वाला एक ही बंदा है, वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद क्या है? यूनिवर्सल साइंस है। ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर से यूनिवर्सल साइंस। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इमानुएल कैंट की एक डेफिनेशन है, ये भी फेमस डेफिनेशन है। तो इन्होंने कहा है फिलोसोफी इज साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। फिलोसोफी क्या है? साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। तो यहाँ का जो कोड वर्ड है साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, अर्थात क्या है? विज्ञान और संज्ञानात्मकता की आलोचना है दर्शन शास्त्र। तो हमारे जो कोड वर्ड है साइंस और क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, इसको हम रिलेट करेंगे इमानुएल कैंट से। देखते हैं कैसे रिलेट करना है। तो इमानुएल कैंट, तो मन यहाँ पर है, ई मन, तो मन से हम लेंगे मन वर्ड। मन का मतलब क्या है? मन का मतलब माइंड। ओके, और यहाँ जो वर्ड है देखो साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, यहाँ पर एक वर्ड लेंगे हम कॉग्निशन। ओके, तो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में कॉग्निशन पढ़ते हैं। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन होता है मेंटल फंक्शन, और मेंटल फंक्शन किससे रिलेट करता है? मन से रिलेट करता है। तो मन से मेंटल फंक्शन क्या है? कॉग्निशन है। तो कॉग्निशन वर्ड दिखते ही हमको क्या याद आ जाना चाहिए? इमानुएल कैंट, अर्थात मन याद आ जाना चाहिए। ओके, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। इमानुएल कैंट से मन, मन से मेंटल फंक्शन से कॉग्निशन से क्या याद करेंगे? फिलोसोफी है साइंस और क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं बर्ट्रैंड रसेल की। बर्ट्रैंड रसेल जो है इन्होंने डेफिनेशन दिया है, फिलोसोफी इज टू बी स्टडीड नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी डेफिनाइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस बट रादर फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चंस देमसेल्फ। अर्थात वो क्या बोल रहे हैं? दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रश्नों के किसी निश्चित उत्तर के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं प्रश्नों के लिए है। अर्थात ये बोल रहे हैं किसी उत्तर के लिए हम फिलोसोफी नहीं पढ़ते हैं। फिलोसोफी पढ़ने का कारण है वही प्रश्न। वो प्रश्न आपको क्या कर रहा है? वो प्रश्न आपको सोने नहीं दे रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, राइट क्वेश्चन जिसके दिमाग में आ गया वो बड़े बड़े डिस्कवरीज कर देगा। राइट क्वेश्चन, जो भी डिस्कवरीज हुए हैं, क्यों डिस्कवरीज हुए? राइट क्वेश्चन उनके दिमाग में, ये क्यों है, ये ऐसा कैसे है, वही प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते 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 नई इन्वेंशन, नई डिस्कवरीज हुई है। तो दर्शन शास्त्र क्या है? बर्ट्रैंड रसेल के हिसाब से दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रश्नों के उत्तर के लिए नहीं है, बल्कि वही प्रश्न के लिए ही है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका जो की वर्ड हो गया क्या? आंसर टू द क्वेश्चंस बट रादर फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस देमसेल्फ। ओके, उसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो बर्ट्रैंड रसेल से मैं बर्ट्रैंड वर्ड से हम दो वर्ड लेंगे, बर और ट्रेंड। ओके, बर ट्रेंड हो गया। और ये जो है जो की वर्ड है देखो, आंसर टू द क्वेश्चन बट रादर फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन देमसेल्फ, यहाँ से हम क्या लेंगे? आंसर लेंगे, क्वेश्चन लेंगे और फिर क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। तो बर ट्रेंड। ओके, बर ट्रेंड से हमको क्या याद करना है? बर मतलब क्या? बर और बधू हमको मालूम है, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड। तो ये है बर। देखो बर क्या करता है? जो लड़के होते हैं लड़की देखने जाते हैं, ये देखो लड़की देखने आए हैं, लड़की देखने आए हैं ना, तो लड़के क्या करते हैं? लड़की देखने आते हैं। ये अभी ट्रेंड है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेंड है, लड़के लड़की देखने जाते हैं, अर्थात बर क्या करने जाते हैं? लड़की देखने जाती है, बर ट्रेंड। तो देखने जाने से क्या करते हैं? वो क्वेश्चंस करते हैं और जो लड़की होती है वो आंसर देती है। कभी कभी वो भी क्वेश्चन करती है। तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, इससे याद रखेंगे हम क्या? क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन कहाँ होता है? हमारे इंडियन ट्रेडिशन में। कौन सा ट्रेडिशन? बर ट्रेंड। ओके, बर ट्रेंड। तो बर ट्रेंड से याद आएगा क्या? बर ट्रेंड से याद आएगा हमारे क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन, ऐसे याद करना है। तो नेक्स्ट जाएंगे हम डॉक्टर बालदेव उपाध्याय। ओके, डॉक्टर बालदेव उपाध्याय ने कहा है कि फिलोसॉफी इज़ द मेथोडिकल ट्रेनिंग और साधना। तो इन्होंने जो कहा है, दर्शन क्या है? एक पद्धतिगत प्रशिक्षण है, या पद्धतिगत क्या है? प्रशिक्षण या फिर साधना है। ओके, तो फिलोसॉफी ही एक साधना है, इन्होंने कहा है। तो ये जो कीवर्ड है मेथोडिकल ट्रेनिंग और साधना, इस वर्ड को हम रिलेट करेंगे किससे? ये बलदेव उपाध्याय के साथ रिलेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे रिलेट करना है। तो डॉक्टर बालदेव उपाध्याय, तो यहाँ से हम तीन वर्ड लेंगे। डॉक्टर लिया, बाल देव, तो बाल दे। ओके, बाल दे, बाल का मतलब क्या है? हेयर। ये देखो बाल दे। और उपाध्याय से हम करेंगे उपाधि। ओके, उपाधि वर्ड आया यहाँ से, उपाधि मतलब प्राइज। ओके, प्राइज मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है प्राइज? हमारा जो कोड वर्ड था मेथोडिकल ट्रेनिंग और साधना, यहाँ से दो वर्ड लेंगे हम, ट्रेनिंग लिया
और ये जो साधना है हमने साधना भी लिया। ओके, तो डॉक्टर क्या किया न, डॉक्टर ने ट्रेनिंग की, साधना की, इसीलिए उनको क्या मिला, उपाधि मिली। किसका ट्रेनिंग, किसका साधना, बाल देने का साधना। ओके, वेरी स्ट्रेंज। ओके, तो ऐसे हमको याद करना है। तो डॉक्टर बाल दे उपाधि ने क्या किया, ट्रेनिंग किया, साधना किया और उपाधि पाई। ओके, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्लाटो का बहुत ही फेमस डेफिनेशन। ये यूजीसी नेट में एक दो बार क्वेश्चन आया है। फिलोसोफर का ये डेफिनेशन है, फिलोसोफर किसको कहते हैं। ओके, तो he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be termed as philosopher। ये फिलोसोफी हो गया है, फिलोसोफर। ओके, कहेंगे टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, जो अर्थात जिसके पास हर तरह के ज्ञान का स्वाद है। ओके, फिर है क्यूरियस टू लर्न, जो लर्न करने के लिए क्यूरियस है, सीखने के लिए उत्सुक है। और तीसरा है नेवर सेटिस्फाई, जो कभी सेटिस्फाई नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी भी संतुष्ट नहीं है। तो ये तीनों गुण जिसमें होगा वही फिलोसोफर है। उसको कहा जाएगा क्या, दर्शन शास्त्र नहीं, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, दर्शन शास्त्री। ओके, दार्शनिक, उसको कहा जाएगा दार्शनिक। ओके, दार्शनिक। ओके, तो देखते हैं कैसे याद करना है इसको। तो प्लाटो से हमको याद करना है प्लेट ओ से ओवल से पेट ओ, ये है देखो ओ, ये कैसा प्लेट है, अजीबो गरीब प्लेट है ना। इसको देख के कैसे मन में आएगा, ये क्या चीज़ है, क्यूरियोसिटी आएगी, क्यूरियस होगा, जानने की उत्सुकता आएगी, ये क्या है भाई, और इसका ज्ञान लेने के लिए इच्छा आएगा, टेस्ट फॉर नॉलेज। तो क्यूरियोसिटी आएगी और टेस्ट फॉर नॉलेज का इच्छा आएगा। तो प्लेटो से याद आएगा प्लेट ओ, और प्लेट ओ को देख के हमको क्या याद आना चाहिए, क्यूरियस और टेस्ट फॉर नॉलेज। ओके दोस्तों, तो ऐसे करके हमारे ट्रिक के साथ हम इसको याद कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा। ओके, अरिस्टोटल की, अरिस्टोटल से क्या याद आया, आरी और बोतल। आरी बोतल से क्या किया, सीआईडी, सीआईडी से क्या याद किया, इन्वेस्टिगेट। ओके, इन्वेस्टिगेट अर्थात फिलोसॉफी क्या है, नेचुरल बीइंग का इन्वेस्टिगेशन है, ये पहला था। दूसरा जो था, ओके, मार्कस ट्यूलिस का था। ट्यूलिस से क्या याद आया, ट्यूलिस से याद आया तुलसी। तुलसी से हमने क्या क्या याद किया, तुलसी हमारी मदर थी और मेडिसिन थी। तो इन्होंने जो कहा क्या, फिलोसॉफी है सभी आर्ट्स की मदर है और ये माइंड के लिए क्या है, ट्रू मेडिसिन है, ऐसे याद किया। उसके बाद था टेलर कैलोरीज। ओके, कोलेरीज। ओके, ये जो टेलर कोलेरीज है, कोलेरीज से हमने याद किया, क्या याद किया, कैलोरीज याद किया। कैलोरीज, कैलोरीज किस सब्जेक्ट की रिलेट करता है, साइंस। ओके, तो साइंस से हमने क्या याद किया था ना, फिलोसॉफी क्या है, साइंस ऑफ साइंसेस। ओके, ये था राधा कृष्ण का था। ओके, ये देखते हैं राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का क्या था, राधा कृष्ण से हमने याद किया था राधा को और कृष्ण को। राधा कृष्ण के प्रेम को कैसे समझना चाहिए था, रियलिटी से समझना चाहिए था, लेकिन हमने किससे समझने की कोशिश की, लॉजिक से समझने की कोशिश की। ओके, तो लॉजिक और रियलिटी की बात करते हैं राधा कृष्ण। ओके, तो राधा कृष्ण ने क्या कहा, फिलोसॉफी क्या है, लॉजिकल इंक्वायरी है और नेचर ऑफ रियलिटी है। ओके, तो ये हो गया राधा कृष्ण का। फिर था किसका, फिर था फिशचे का था। यहाँ से हमने याद किया फिश और चे से चेयर, फिश और चेयर। फिश किसका अध्ययन है, फिश है साइंस का अध्ययन, और चेयर में कौन बैठता है, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, अर्थात फिलोसॉफी क्या है, साइंस ऑफ नॉलेज। ये किसने कहा, फिशचे ने कहा, ये भी याद आ गया। नेक्स्ट था हर्बर्ट स्पेंसर का था।
ओके, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर से हमने क्या लिया, हर्ब लिया। ओके, और स्पेंसर से लिया था कैंसर। ओके, हर्ब और कैंसर, कैंसर जैसे ला इलाज बीमारी का दवाई कहाँ है, हर्ब में है, हर्ब से ट्रीटमेंट है। हर्ब से ट्रीटमेंट क्या है, एक मिनट, आयुर्वेदा है। ओके, आयुर्वेद। ओके, और आयुर्वेद कैसा साइंस है, यूनिवर्सल साइंस है, यूनिवर्सल साइंस है। ओके, तो यूनिवर्सल साइंस की बात किसने की, फिलोसॉफी क्या है, यूनिवर्सल साइंस किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये है इमानुएल कैंट। ओके, इमानुएल से क्या आया था, मन। मन से क्या आया था, मन से आया था मेंटल प्रोसेस, और मेंटल प्रोसेस से हमने क्या याद किया था, कॉग्निशन। ओके, कॉग्निशन वर्ड को याद किया था। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन के बारे में किसने कहा था, इमानुएल कैंट ने कहा था। ओके, तो बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा, बर्ट्रैंड बर और ट्रेंड आया था। बर क्या कर रहे हैं, बर वधू देखने जा रहे हैं, ये ट्रेंड हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो क्या करते हैं, बर जो वधू देखने जाते हैं, क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चंस है। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन की डेफिनेट आंसर के बारे में जानना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को ही, क्वेश्चन के लिए ही जो विद्या है वो विद्या है फिलोसॉफी। ओके, तो इस किसने कहा, ये बर्ट्रैंड रसेल ने कहा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था लास्ट में डॉक्टर बलदेव का एक रह गया, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय। ओके, उपाध्याय। तो यहाँ से क्या क्या याद आया, डॉक्टर, एक डॉक्टर थी जिसने क्या किया था, बाल दिया था, इसलिए क्या मिला उनको, उपाधि मिली। लेकिन बाद में पता चला कि डॉक्टर क्या किया था, डॉक्टर ने क्या किया था, डॉक्टर ने किया था ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग के साथ साथ क्या किया था, साधना, ट्रेनिंग और साधना किया था, इसीलिए डॉक्टर बालदेव के क्या मिला, उपाधि मिला। तो डॉक्टर बालदेव से क्या याद करना चाहिए, ट्रेनिंग और साधना। नेक्स्ट है प्लाटो का जो बहुत ही फेमस, जो कि एग्जाम में आया है, प्लेटो। प्लेटो से क्या याद करना है, प्लेट और ओ से पेट। ये प्लेट कैसा था, बहुत ही क्या मज़ेदार प्लेट था, इसको देखकर क्या याद आ रहा था, क्यूरियस, और उसके साथ साथ उसको जानने की इच्छा। ओके, तो ज्ञान के लिए जो क्यूरियस है, जो कभी संतुष्ट नहीं होते, और जानने की जिसमें ललक है, वो है फिलोसोफर। और ये किसने कहा, ये प्लेटो ने कहा। ओके, तो ऐसे करके हम सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को हेल्पफुल होगा। ऐसे और भी ट्रिकफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज एजुकेशन विद डीबी सर, साइनिंग ऑफ।